हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अबाउट फील्ड बुक पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा एंटी बैच ज्वाइन करने के लिए इस स्लाइड पे उसके डिटेल्स हैं। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है पहले लेक्चर का पीडीएफ बेटा। हमने सिंगल लाइन फील्ड बुक को उसमें कवर किया और डबल लाइन फील्ड बुक को हमने भी उसमें पढ़ा। ओपन फील्ड बुक क्या होता है इसको भी हमने पढ़ा और ये एमसीक्यूज़ भी हमने किया। सभी बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है बेटा। इसका आंसर था बी पार्ट और सेकंड का भी आंसर था बी पार्ट। चलो अब हम आज लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर है बेटा डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन टू ऑफसेट्स। ऑफसेट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफसेट्स। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक फील्ड बुक। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर नंबर 2 अबाउट फील्ड बुक पे। देखो बेटा, डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन टू ऑफसेट्स। ऑफसेट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, इससे पहले हम मेन पॉइंट्स पे नज़र डालेंगे बेटा। मेन पॉइंट्स हमें क्या याद रखना है? एक तो रखना है याद हमें परपेंडिकुलर जो ऑफसेट्स की डिस्टेंस होती हैं वो बेस लाइन और चेन लाइन के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। सर ये अगर चेन लाइन है, ये कोई ऑफसेट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस जो है ये इस चेन लाइन से एंगल 90 डिग्री बना रहा है इधर, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर होती है। दूसरा पैरेलल लाइन्स होती हैं, ऑफसेट लाइन्स, यानी ऑफसेट लाइन्स जो हैं वो पैरेलल लाइन्स होते हैं। सर ये भी समझाओ हमें। देखो बेटा ये हैं ऑफसेट ए, यहाँ पे हैं फॉर एग्जांपल ऑफसेट बी और इसकी डिस्टेंस भी इस चेन लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। जो ये बेटा ऑफसेट वाली डिस्टेंस की लाइन्स है ना, ये वाले लाइन्स ये हमेशा पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पे और एक ऑफसेट है, यहाँ से इस चेन लाइन से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे कोई ऑफसेट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑफसेट पी था, यहाँ पे ऑफसेट कोई क्यू था, ये भी एंगल इस चेन लाइन से 90 डिग्री बना रहा है। और ये जो ऑफसेट की जो डिस्टेंस हैं ये लाइन्स हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स मेन थे डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन टू ऑफसेट्स के लिए। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बेटा। परपेंडिकुलर होते हैं वो किसके साथ? चेन लाइन के साथ। और पैरेलल लाइन्स होते हैं क्या? ऑफसेट लाइन्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो पैरेलल लाइन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, पैरेलल लाइन्स पे और एक बात बेटा, ये तो हमें पता है ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? जिनके ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या होती हैं? कांस्टेंट, इक्वल होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो यहाँ पे भी इनकी डिस्टेंस 5 मीटर होगी, यहाँ पे भी। अब ये ज़रूरी नहीं है ये दो पैरेलल लाइन्स हैं तो ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं। ये वाले दो लाइन्स भी आपस में पैरेलल हैं क्योंकि इनकी जो ये डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, ये इक्विडिस्टेंट होते हैं ईच अदर। दैट मीन्स ये हमेशा फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस होते हैं। दैट मीन्स ये दो लाइन्स भी क्या है? पैरेलल लाइन्स। क्यों? क्योंकि इनका जो ये बीच की डिस्टेंस जो है ये क्या है? इक्वल है। ये इस कन्फ्यूजन में मत रहो बेटा कि पैरेलल लाइन्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। हाँ, इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन कोई छोटी भी हो सकती है और कोई लाइन बड़ी भी हो सकती है, और ये भी पैरेलल लाइन्स होती हैं। लेकिन कंडीशन यही है, जो बीच वाली डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे हम कैसे दो ऑफसेट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, चलो ये है आपके पास क्वेश्चन बेटा। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये देखो आप बेटा, ये क्या है? सर ये तो हमने पहले ही लेक्चर में सीखा, ये तो एक डबल लाइन फील्ड बुक है ना। ये कॉलम है, इसी कॉलम को हम चेन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मेन स्टेशन है, ये यहाँ पे मेन स्टेशन है ना। मेन स्टेशन यहाँ से हमने स्टार्ट किया बी पर, यहाँ पे एंड हुआ, इस मेन स्टेशन पे एंड हुआ। देखो ये 5 मीटर हैं, 10 मीटर हैं, 15 मीटर हैं, 20 मीटर हैं, 25 मीटर हैं। जब हम 10 मीटर पे आते हैं बेटा, जब हम 10 मीटर पे आते हैं, देखो जब हम 10 मीटर पे आते हैं उसके राइट साइड एक ऑफसेट है जिसका नाम है T1 यानी ट्री। कोई ट्री है, ऑफसेट है ये ऑफसेट है। कहाँ पे? जब हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने 10 मीटर पे जब हम पहुँचे तो उसके राइट साइड एक ट्री है ऑफसेट, उसकी डिस्टेंस क्या है? वो भी 10 मीटर है, वो भी 10 मीटर है, ठीक है। चलिए अब हम फिर 15 मीटर पे पहुंचे तो इधर कुछ नहीं है। 20 मीटर पे पहुंचे, फिर 25 मीटर पे जब हम पहुंचे तो उसके राइट साइड भी है और एक ऑफसेट यानी सेकंड ट्री 2 था उस पे, ठीक है।
कितनी डिस्टेंस थी? वो 18 मीटर की डिस्टेंस थी। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2, यानी हमें T1 और T2 की डिस्टेंस निकालनी है, यानी इन दो ऑफसेट्स की डिस्टेंस हमें निकालना है, इन दो ट्रीज की हमें डिस्टेंस निकालनी है। चलो अब हम दिखाएंगे आपको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफसेट्स। देखो बेटा, इसके लिए हमें इस फिगर की तरफ जाना है। देखो बेटा, चलो चलो देखो देखो क्या करना है अब हमें। देखो ये है हमारे पास फील्ड बुक, ठीक है, ये है हमारे पास डबल लाइन फील्ड बुक, ठीक है। अब देखो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने चेन लाइन को खींचा, यहाँ से देखो ए से लेके बी तक हमने एक चेन लाइन को खींचा, चेन लाइन को हमने खींचा, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है, हमने चेन लाइन को ड्रा किया। अब देखो नंबरिंग हमने लिखा यहाँ से 0 मीटर, क्योंकि बॉटम से ही स्टार्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर दिया हमने इन चेन लाइन को। जो ये चेन लाइन है या बेस लाइन है, जो हम ये नंबर देते हैं ना बेटा, 5, 10 मीटर, 15 मीटर, इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चेनेबल, CHAINABLE, चेनेबल इनको बोल रहे हैं। क्या? चेनेबल। ये चेन लाइन है, बेस लाइन है, जो हम इन पे ये नंबर दे रहे हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25, इनको हम चेनेबल बोल रहे हैं। क्या बेटा? चेनेबल इनको बोल रहा है। चलिए चलिए आया अब समझिए। चलो देखो देखो अब 10 मीटर की जब हम 10 मीटर पे पहुंचे, जब हम 10 मीटर बेस लाइन पे, जब हम 10 मीटर पे पहुंचे, बिल्कुल सर पहुंचे हम तो 10 मीटर पहुंचे, हम तो 10 मीटर पहुंचे, यहाँ पे हैं 10 मीटर, ठीक है। अब उसके राइट साइड पे एक ऑफसेट है ट्री 1, उसके राइट साइड पे एक ऑफसेट है ट्री 1, उसके राइट साइड पे एक ऑफसेट है ट्री 1। देखो देखो 10 मीटर पे पहुंचा, उसके राइट साइड पे एक ऑफसेट पे एक ट्री है, ट्री 1 ऑफसेट है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी थी? 10 मीटर। देखो हम राइट साइड चले, कितने? 10 मीटर डिस्टेंस। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये 10 मीटर हैं, 10 मीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है सर। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि जो ऑफसेट की डिस्टेंस है वो बेस लाइन से कितना एंगल बना रहा है बेटा? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये हमने इस डबल लाइन फील्ड बुक की तरफ नज़र मारी, हमने देखा 10 मीटर पे जब हम आए तो राइट साइड पे एक ऑफसेट T1 था, तो हमने ड्रा किया ऑफसेट T1, उसकी डिस्टेंस 10 मीटर थी, तो हमने ये डिस्टेंस कितनी मानी बेटा? 10 मीटर हमने ये डिस्टेंस मानी। ठीक है सर। अब फिर जब हम 25 मीटर पे पहुंचते हैं, यानी 25 मीटर पे जब हम पहुंचते हैं, तो उसके राइट साइड ऑफसेट सेकंड है, यानी ट्री 2 है। देखो ट्री 2 है, ऑफसेट सेकंड पे ट्री 2 है। अब सुनो, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 18 मीटर। तो देखो बेटा, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक इस ऑफसेट की, ये कितना है? 18 मीटर है पूरा डिस्टेंस, ये 18 मीटर है। और इस पे एंगल कितना बनाएगा? ये 90 डिग्री। अब सर ये ऑफसेट की डिस्टेंस था 10 मीटर, इस ऑफसेट की डिस्टेंस था, T2 वाला ऑफसेट की डिस्टेंस था 18 मीटर, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ही बोला कि बेस एंगल से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए और एक पॉइंट मैंने पहले ही आपको बताया कि पैरेलल लाइंस होते हैं ऑफसेट की डिस्टेंस। अब बताओ बेटा मुझे, ये डिस्टेंस है ना B से लेके T2 तक और इस पॉइंट से लेके T1 तक जो ये लाइंस हैं, क्या ये पैरेलल हैं? बिल्कुल सर, ये तो पैरेलल होते हैं। ठीक है। अब हमने समझा इसको, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 25 मीटर है। अब मुझे बताओ आप बेटा, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस होंगे? यहाँ से ये वाला रेड वाला ये कितना डिस्टेंस होगी? पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है। मुझे बताओ ये वाली रेड वाली डिस्टेंस कितना होगी? सर ये तो है 15 मीटर। सर कैसे निकाला आपने? देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा बेटा। देखो सर, अगर ए से पॉइंट B तक डिस्टेंस 5 है और B से पॉइंट C तक, A से पॉइंट C तक डिस्टेंस टोटल कितना था? 10 था। 10 डिस्टेंस था, ये 10 था, ठीक है। अब अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालने हैं, देखो यहाँ पे फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, ये 0 है, 0 से B तक 5 मीटर हैं, 0 से ही स्टार्ट करना, 0 से B तक 5 मीटर हैं, 0 से C तक बेटा, 0 से C तक 10 मीटर हैं, ठीक है। अब अगर मुझे निकालनी होगी BC, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस कितना है बेटा? यहाँ से C से लेके A तक कितना डिस्टेंस है? सर 10 मीटर। सर 10 मीटर A से C से A तक की पूरी डिस्टेंस है, ये कितना? 10 मीटर। अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। सर यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर है, ये वाली तो 5 है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इस 10 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली तो 5 मिलेगी।
वैसे यहाँ पे भी कर लो बेटा। देखो देखो, यहाँ से फिर से यहाँ पे समझो। देखो देखो बेटा, ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो ये पूरी डिस्टेंस है ये 25 मीटर है ना। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 25, ये 25 मीटर है। हमें निकालना है कौन सी डिस्टेंस? सर हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। अब देखो, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा 25 मीटर है, तो कम कितना हमें करना है, इतना डिस्टेंस हमें काटना है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, ये 10 है, यानी 25 में से 10 को काटना है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया ये वाला डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, फिर से कुछ बच्चों के लिए मैं फिर से कोशिश करूंगा बेटा। देखो 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 बेटा, ये है ए, ये है बी। देखो बेटा, ये 0 है, ये यहाँ तक 100 मीटर है। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा कि यहाँ पे डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 40 मीटर, 40 यहाँ से यहाँ तक 40। अब मुझे बताओ बेटा कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जिसको मैंने रेड कलर की शेड दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी? आप बोलोगे सर यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक तो 100 मीटर है। अब इसी लाइन की हमें इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस लाइन को सर इसको हम काटेंगे तो यही वाले डिस्टेंस निकलेंगे। ये कितना है, 0 से लेके यहाँ तक 40 है, तो पूरा कितना है, 100 में से इस 40 को सब्ट्रैक्ट करो तो 60 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब क्या करना, आप ये याद रखना बेटा, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें निकालना है। पूरा है 25 और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला वैल्यू 10 है, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो, अब आपने सीखा ये वाला डिस्टेंस तो 15 है। जब ये वाला डिस्टेंस 15 है तो ये वाला, ये इसको हमने ज्वाइन किया। अब इसको हमने ज्वाइन किया, अब ये 15 तो ये भी 15 है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि पैरेलल लाइन्स की जो ये बीच वाली ये डिस्टेंस है ये सेम होते हैं। अगर ये डिस्टेंस 15 है तो बेटा ये भी 15 होगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होगा फिर 10। पूरा कितना था सर, पूरा तो 18 था। यहाँ से यहाँ तक अगर 10 आया तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस रहा, 8 डिस्टेंस रहा। ठीक है, अब सर हमने समझा ये डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, हमने समझा। अब क्या करना है आपको, देखो बेटा, अब क्या करना है आपको, ये ट्रायंगल, ये हमें डिस्टेंस निकालने थे इन दो ऑफसेट्स की। एक डिस्टेंस तो हमें निकालनी थी बेटा T1 और T2 की, जो ये डिस्टेंस है यही हमें निकालनी है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। सर ये तो हमने 15 देखा और सर ये भी हमने 8 देखा, ये वाला ये तो सर ट्रायंगल बना, ये तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है बेटा, अब सर हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर, बेस कितना है बेटा, सर बेस तो 8 है, 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर तो 15 स्क्वायर है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा, इस स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया तो रूट आया। 8 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा, 5 + 4 हुआ 9, 2 + 6 हुआ 8 और ये 289। आप देखो बेटा ये 17 का स्क्वायर है, 17 × 17 कर लो, 289 आपके पास मिलेगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आया, 17। यानी 17 मीटर है डिस्टेंस इन दो ऑफसेट्स की। आया समझ में? चलो ठीक है, अब आपको ये समझ में आया कि हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं दो ऑफसेट्स के दरमियान। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब सुनो, बस इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, बेटा याद रखना, ये पहला 0 है, ये फॉर एग्जांपल 5 मीटर हैं, ये 10 मीटर हैं, यहाँ पे 15 मीटर हैं, यहाँ पे 20 मीटर हैं और यहाँ पे 25 मीटर हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कि बेटा ये वाला डिस्टेंस, मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस आप निकाल के दो मुझे, ये कितनी, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, जो ब्लैक वाले हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। आप बोलोगे सर सिंपल, इस बेस से हमें जाना है पहले कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, ये तो पूरा है 15 मीटर। अब आया समझ में, यहाँ से जाना है इस पॉइंट तक, ये तो पूरा है सर 15 मीटर। अब हमें इसे काटना, कितनी डिस्टेंस को काटना है, इतनी डिस्टेंस को हमें काटना है, तो वो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, तो ये पूरा था सर 15, तो माइनस हम करेंगे इस वाले यहाँ तक की, कितनी ये डिस्टेंस थी, यहाँ से फिर से देखो 10 थी, तो 15 - 10 तो 5, तो सर ये 5 थी, इसकी लेंथ जो थी ये 5 मीटर थी, है ना। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बेटा। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस आपको सिखाई कि डिस्टेंस हम कैसे दो ऑफसेट्स के दरमियान हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है,
अभी तो इस पे हम क्वेश्चन, इस पे हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे बेटा, लेकिन ये तो मैंने फिलहाल आपको जनरल आइडिया दिया कि हम दो ऑफसेट्स के दरमियान कैसे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। देखो बेटा, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, हाउ टू मेक फील्ड बुक। हम फील्ड बुक को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, फील्ड बुक को हम कैसे तैयार कर रहे हैं। देखो 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 सर फील्ड बुक को हमें प्रिपेयर करना है। सर कैसे? देखो ये तो है डबल लाइन फील्ड बुक, ये तो है डबल लाइन फील्ड बुक। ठीक है, अब हमें क्या बनाना, इस पर फील्ड बुक बनाना है। देखो ये मेन स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 से लेके ये 10 मीटर हैं, फिर 20 मीटर हैं, 30 40 50 60 ये है। ठीक है, चलो ये तो सेंटर लाइन है, सॉरी ये तो बेस लाइन है या चेन लाइन है, सेंटर लाइन नहीं, चेन लाइन है। ठीक है, अब सुनो, इस 10 मीटर के राइट साइड पे एक ऑफसेट P है बेटा, कितना दूरी पर, 20 मीटर। इस 30 के राइट साइड पे Q ऑफसेट है, कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। इस 40 मीटर के लेफ्ट साइड और एक ऑफसेट है R, कितना, 15 मीटर। और इस 60 मीटर के लेफ्ट साइड और एक ऑफसेट है S, कितना, 10 मीटर। हमें इसी डाटा को यूज करके हमें फील्ड बुक बनाना है। देखो कैसे हम बनाते हैं फील्ड बुक को। देखो बेटा हम फील्ड बुक को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम सर चेन लाइन को खींचेंगे। ये है A से लेके B तक जो ये लाइन है ना बेटा, ये लाइन A से लेके B तक, ये वाली लाइन जो है बेटा, ये वाली लाइन जो है सर, ये हमने, इसी को हम चेन लाइन कहते हैं। सबसे पहले हमने चेन लाइन को ड्रा किया। ठीक है सर, किया हमने चेन लाइन को ड्रा। फिर क्या करना है, देखो फिर तो हम नंबरिंग देंगे। ये तो 0 से स्टार्ट होगा, ये 10 मीटर हैं, 20 मीटर हैं, 30 हैं, 40 मीटर हैं, 50 मीटर हैं और ये 60 मीटर हैं। ठीक है, अब सुनो, पहले डाटा की तरफ देखो। 10 मीटर पे जब हम पहुंचते हैं तो राइट साइड में क्या है, ऑफसेट P आ रहा है, कितना, 20 मीटर डिस्टेंस। देखो हमने स्टार्ट किया यहाँ से 0 से, जब हमने स्टार्ट किया 10 मीटर पर जब आया तो हम राइट साइड मुड़े, किस ऑफसेट की तरफ, P ऑफसेट, ये है P ऑफसेट। और इस P ऑफसेट से ये वाला इस बेस लाइन से कितना एंगल बनाएगा सर, 90 डिग्री बनाएगा। ये डिस्टेंस कितना है सर ये डिस्टेंस तो 20 है। कैसे आपको पता चला सर, यहाँ पे है ना 20, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है, 20 है। ये डिस्टेंस तो कितना है, 20। अच्छा, किया हमने इस ऑफसेट को प्रिपेयर। अब देखो 30 मीटर पे राइट साइड पे और एक ऑफसेट क्यों है, 10 मीटर की दूरी पर। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये 30 यहाँ से यहाँ तक नहीं है बेटा, ये 30 याद रखना, ये 0 से बॉटम से ही स्टार्ट करना है। ये पूरी लेंथ 30 है यहाँ से यहाँ तक। अब इस 30 से हमें राइट साइड चलना है Q ऑफसेट की तरफ, और ये डिस्टेंस 10 मीटर है। यहाँ पे ये समझाया इसने। ठीक है, चलो सर आया, ये समझ में तो आया, ये तो आया आप समझ में। देखो अब 40 मीटर के लेफ्ट साइड और एक ऑफसेट R है, कितने डिस्टेंस, 15 मीटर। सर हम 0 से चलेंगे कहाँ तक 40 मीटर तक, 40 मीटर सर, पहुंचे 40 मीटर। अब लेफ्ट साइड मुड़ना है, कितना डिस्टेंस, 15 मीटर। ये वाला डिस्टेंस 15 मीटर, तो हमें कौन सा ऑफसेट R मिल रहा है। ठीक है सर, आया ये समझ। ठीक है, चलो अब और एक ऑफसेट 60 मीटर पर जब हम पहुंचते हैं तो लेफ्ट साइड और एक ऑफसेट S मिल रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, 10 मीटर। देखो यहां से बराबर B पॉइंट तक 60 मीटर होता है। इसी पॉइंट पे हमें फिर लेफ्ट साइड मुड़ना है, कितना, 10 मीटर मुड़ना है लेफ्ट बेटा, हमें ऑफसेट S मिल रहा है। ठीक है सर, जब हमने इन ऑफसेट्स को ड्रा किया यहाँ पे, ठीक है, ऑफसेट P भी हमने डाला, Q भी हमने डाला, R भी डाला, S भी डाला। ठीक है, यही ऑफसेट्स थे। ठीक है, ये ऑफसेट्स थे सर, ये ऑफसेट्स थे। फिर क्या करना है, फिर देखो फिर इन ऑफसेट्स को आप ज्वाइन करो बेटा। इस ऑफसेट को ज्वाइन किया, अब यहाँ पे कोई ऑफसेट ही नहीं है। अब इन दो ऑफसेट्स को आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे कोई ऑफसेट नहीं है, किया आपने तो ऑफसेट्स को ज्वाइन किया। अब क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया उस पॉइंट से इस ऑफसेट को फिर लास्ट में ज्वाइन करना है। जहाँ से स्टार्ट किया इस स्टार्टिंग पॉइंट मेन स्टेशन से इस ऑफसेट की तरफ आपको ज्वाइन करना है। ऊपर भी यही करना। देखो ऊपर तो ये पहले ही था ऑफसेट, ऊपर तो पहले ही ये ऑफसेट था। अब यहाँ पे ऑफसेट इधर है, इसको मेन यानी टॉप की तरफ हमें खींचना है। ठीक है, अब हमें ये क्लोज्ड फिगर, अब याद रखना फील्ड बुक जो होता है ये हमेशा क्लोज्ड फिगर होता है बेटा, याद रखो। फील्ड बुक जो होता है ये हमेशा क्लोज्ड फिगर होता है। इससे पहले और एक बात, हम एरिया क्या इस फील्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, मुझे बताओ इस फील्ड
का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं? सर नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये फील्ड तो ओपन है, इसकी बाउंड्रीज तो डिफाइन है नहीं, इसकी बाउंड्रीज तो डिफाइन नहीं। यहां से हम कहां जाएंगे, हम कहां तक मेजर करेंगे बेटा? इसकी बाउंड्री तो डिफाइन है नहीं, दैट मीन्स ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज होगा तो इसका एरिया हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना, फील्ड बुक का ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक क्लोज्ड फिगर होता है। देखो हमने एक क्लोज्ड पॉलीगन ऑब्टेन किया बेटा, देखा, इस तरह से हम एक फील्ड बुक को प्रिपेयर कर रहा है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आया, इसमें कितने साइड्स हैं? सर एक तो ये वाला साइड है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। इसमें 5 साइड्स है बेटा, ठीक है। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है बेटा। साइड्स जो ये फील्ड बुक है इसमें कितने साइड्स आ रहे हैं, इस पॉलीगन में कितने साइड्स आ रहे हैं। अब याद रखना बेटा, जो ये फील्ड बुक है हमेशा ये क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। चलो, इससे हम फील्ड बुक, इस तरीके से हम फील्ड बुक को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट यही है बेटा, हम डिस्टेंस को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो बेटा, ये ऑफसेट P है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ऑफसेट क्यों है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब अगर मुझे आपको ये बोलना था, अगर ये बोलना मुझे है आपको, यहाँ से फिलहाल मैं आपको खाली डिस्टेंस सिखाना चाहता हूँ कि आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। जो ये ब्लू लाइन मैंने खींची ना, ये डिस्टेंस कितना होगी। देखो बेटा, आप कैसे करोगे, बस मेन पॉइंट है, बस अगर आपको साइड्स की डिस्टेंस आए तो फील्ड बुक कुछ नहीं है, बस फिर एरिया आप चुटकियों में कर सकते हो, बस ये याद रखो। चलो, मैं ब्लू लाइन यहां पे खींचूंगा। देखो बेटा, ये तो ब्लू लाइन मैंने बताया, मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लू लाइन का नेम हम देंगे, चलो यहां पे हम लिखेंगे x, यहां पे हम लिखेंगे y। मुझे आप बोलो x और y की डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर हम तो बॉटम से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने, अगर पिछली स्लाइड में आपको समझ नहीं आया डिस्टेंस, तो यहां पे भी वैसे ही डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, जब सैप्सन्स मेथड हम करेंगे, तो उस टाइम में भी यही डिस्टेंस में इसी तरीके से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। देखो बेटा क्या करेंगे हम। सर हमें बॉटम से स्टार्ट करना है। सर इस बॉटम से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, या इस ए पॉइंट से वाई तक की जो डिस्टेंस है सर, ये तो 30 है। लेकिन हमें ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। दैट मीन्स हमें काटना है, ये वाली डिस्टेंस तो हमें काटना है। यहां से यहां तक कितना है ये, सर ये तो 10 है। यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो बेटा, ये पूरी डिस्टेंस कितना था, 30। अब इसमें जो हम काटेंगे ना, उसको माइनस करना है, 10 तो हमें काटना है, तो ये वाली डिस्टेंस 20 होगी। यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस 20 होगी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने समझा हम कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो बेटा, अब और एक बात देखो, अब इस एमसीक्यू का आंसर मुझे बताओ आप। इन द फील्ड बुक एन ऑफसेट रेफर्स टू, जो फील्ड बुक है ना, जो फील्ड बुक है बेटा, जो फील्ड बुक है, ऑफसेट का मतलब क्या है? टाइम डिफरेंस इन सर्वे ऑब्जर्वेशन, क्या ये है? लेटरल डिस्टेंस फ्रॉम मेन सर्वे लाइन टू ए फीचर, ये है? वेट ऑफ द मेजरिंग टैप, ये है? या कंपास डायरेक्शन है? आपको क्या लग रहा है ऑफसेट क्या रेफर कर रहे हैं? कंपास डायरेक्शन रेफर कर रहे हैं, या ये वाला है, या बी वाला है, या ए वाला है? देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा, मेंसुरेशन में है ये टर्म, तो आपने जिसके पास मैथ हो 10th तक तो आपने मैथ तो सुना होगा, ठीक है बेटा। 10th तक तो आपने मैथ पढ़ा ही होगा बेटा। लिटरल सरफेस एरिया का नाम आपने सुना होगा। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो साइड वाला, साइड में फिगर में जो फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ठीक है बेटा। अब इसका टॉप को छोड़ो, बॉटम को भी छोड़ो, जो साइड में इसका एरिया है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी का और एक नाम है बेटा लिटरल सरफेस एरिया। इंटरचेंजेबल, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है। कर्व्ड सरफेस और लिटरल सरफेस में तो डिफरेंस है। कर्व लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे कोई क्यूब है, इसका बॉटम और टॉप छोड़ के जो ये साइड्स, जो साइड में राउंड में जो ये फ्लैट सरफेसेस हमें नजर आते हैं, उसी को हम लिटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं। यानी साइड वाली डिस्टेंसेस जो है ना, इनको हम लिटरल डिस्टेंसेस बोल रहे हैं। आपको तो पता है सर जो ऑफसेट्स होते हैं वो तो राइट साइड होते हैं या लेफ्ट साइड होते हैं। इनकी यही जो डिस्टेंस हैं,
इन डिस्टेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल डिस्टेंसेस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, लेटरल डिस्टेंस है इसका आंसर। अगर आपको पता है बेटा जो ये मेन लाइन है, सॉरी जो ये बेस लाइन है, जो ये बेस लाइन है बेटा, जो ये बेस लाइन है या सर्वे लाइन जिसे हम कहते हैं, इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड ही हमें ऑफसेट्स मिल रहा है। जो ये ऑफसेट ये डिस्टेंस है, ये कहाँ की डिस्टेंस है, ये साइड वाली डिस्टेंस है। इसी साइड वाइज एरिया हो तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ए साइड वाइज डिस्टेंसेस हो तो लेटरल डिस्टेंसेस हम बोलते हैं। तो इसका आंसर है बी पार्ट। चलो बाय।